सबसे पहले आप सभी को हरीश अटॉर्नी 541 चैनल की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष मंगलमय हो। आप जिस भी लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं उस लक्ष्य को पाने में आप सफल हो। तो आज हम सैनिक स्कूल और राजीव नवोदय में आने वाले रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको राजीव नवोदय और सैनिक स्कूल में देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि P का अर्थ है प्लस, P का अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे क्या है प्लस, और Q का अर्थ यहाँ पर दिया गया है इनटू। अगला देखेंगे हम यहाँ पर अल्फाबेट R का अर्थ दिया गया है यहाँ पर डिवाइड, और S का अर्थ यहाँ पर दिया गया है माइनस। तो हमें क्या करना है, 32 अल्फाबेट R, 8 Q, 5 अल्फाबेट P, 20 अल्फाबेट S, 18 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया गया है विदाउट अल्फाबेट हम उसको एज इट इज उसके नीचे पे नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम 32 के नीचे 32 लिखेंगे, यह है 32। अल्फाबेट की जगह हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, चिन्ह आएगा 32। अगला है 8, यहाँ पर हम Q की जगह ब्लैंक छोड़ देंगे। अगला है 5, फिर हम छोड़ेंगे एक ब्लैंक, P को हम ब्लैंक कर देंगे। उसके बाद आएगा 20, फिर ब्लैंक, फिर 18। अब हमने क्या लिखा, डिजिट तो हमने यहाँ पर एज इट इज नोट कर ली और अल्फाबेट हमने छोड़ दिए, स्किप कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अल्फाबेट की वैल्यू दी है हमें अल्फाबेट की वैल्यू सबसे पहले हम देखेंगे, अल्फाबेट दिया है R, तो R की वैल्यू आ गई यहाँ पर डिवाइड। अगला अल्फाबेट है यहाँ पर Q, तो Q की वैल्यू यहाँ पर दी गई है इनटू। अगला अल्फाबेट दिया गया है P की वैल्यू यहाँ पर दी गई है प्लस। अब अगला अल्फाबेट हम देखेंगे 20 S, 18, तो S हमारा अगला अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट S की वैल्यू दी है माइनस। अब हमने नंबर भी नोट कर लिए यहाँ पर विद चिन्ह। तो अब हम देखेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बॉडमास रूल को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बॉडमास रूल को हम देखेंगे, क्या होता है बॉडमास। तो हम इसमें देखेंगे बॉडमास, B का मीन्स होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो यहाँ पर दिया नहीं गया है। अब अगला देखेंगे हम O से होता है ऑफ, हिंदी में कहेंगे का, तो ऑफ हमें दिया नहीं गया है। अगला है D डिवाइड, तो डिवाइड हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 32 डिवाइड 8, तो 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। अगला हम एज इट इज नोट कर लेंगे, इंटू 5 प्लस 20 माइनस 18। अब देखेंगे अगला हम कौन सा चिन्ह सॉल्व करेंगे। तो हमने डिवाइड सॉल्व कर दिया, अब है मल्टीप्लाई, तो अब हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई है 4 इंटू 5, तो क्या आ गया 20। अगला हम ऐसे ही नोट करेंगे, एज इट इज जो लिखा है वो हमने उतार देना है। अब देखेंगे हम क्या है, अब हम मल्टीप्लाई को हमने सॉल्व कर दिया, अब हम सॉल्व करेंगे एडिशन। तो एडिशन क्या है 20 प्लस 20, तो क्या हो गया यहाँ पर 40 माइनस 18। तो 40 में से हमने 18 माइनस करना है, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर बचा 3 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ बचा 2, तो हमारा आंसर इसका आया 22, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें जो 32 R, 8 Q, 5 P, 20 S, 18 दिया गया है, इसकी वैल्यू आ गया हमारे पास 22। अब इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के अंदर और त्रिभुज दिए गए हैं, तो हमें टोटल त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हमने करना है छोटे त्रिभुज निकालने हैं। तो हम सबसे पहले छोटे त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो अब देखो छोटा त्रिभुज, देखो कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो छोटे त्रिभुज में सबसे हम देखेंगे सिंगल त्रिभुज को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, कोई भी लाइन को हमने छोड़ना नहीं है। तो सिंगल त्रिभुज की संख्या हमारे पास आ गई 6, यहां पर लिख देंगे।
अब हमें क्या करना है, डबल त्रिभुज की संख्या हमें गिननी है, काउंट करना है कि दो त्रिभुज वाले कितने हैं। दो त्रिभुज मिला के भी एक त्रिभुज बन रहा है। जैसे देखो ये है, ये देखो दो त्रिभुज को मिला के भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो कितना हो गया 1, अगला देखो यहां से 2, अब यहीं से छोड़ा है तो हमने 3। तो दो त्रिभुजों को मिला के जो त्रिभुज निकल रहा है हमारे, वो कितने निकल रहे हैं 3। अब हमने क्या देखना है, तीन त्रिभुज मिला के, अब देखो तीन त्रिभुज को हमने काउंट करना है। ये देखो अब तीन त्रिभुज 1 2 3, देखो 1 2 3, देखो ये हो गया एक त्रिभुज, ठीक है। ये वाली मध्यिका को लेंगे, ये वाले मध्यिका को लेकर हमारा एक त्रिभुज तो बना ये। अब एक इसके अपोजिट बनेगा, कितने हो गए 2। अब ये वाली मध्यिका से यहां पर से लेंगे तो ये देखो यहां से सीधे ये देखो, ये इसमें भी तीन त्रिभुज है, तीन त्रिभुज को मिला के बनेगा एक त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज इसके अपोजिट। तो टोटल त्रिभुज हो गए यहाँ पर 2 इस मध्यिका के, 2 इस मध्यिका के, 4। अब हम लेंगे इस वाली मध्यिका को, तो यहां से हम देखेंगे एक त्रिभुज बनेगा ये, और अगला त्रिभुज इसके अपोजिट में बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा इसके अपोजिट में। तो दो त्रिभुज मिलके बनेंगे, यहाँ पर टोटल है 6। अब एक यहां पर आएगा बड़ा त्रिभुज जो ये है। तो टोटल त्रिभुज हम देख लेंगे कितने होंगे। बड़ा त्रिभुज हमारे पास एक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कितना आएगा 6 6 12, 12 3 15 और 16। तो ये जो त्रिभुज दिया गया है, जो ये चित्र दिया गया है, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या है 16, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 1 + 4 = 9, 1 + 4 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 9। अगला दिया गया है 2 + 8, 2 + 8 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 18, 3 + 6 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 15। तो हमें निकालनी है 7 + 8 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वैल्यू कैसे निकलनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 + 4, 1 + 4 की वैल्यू है 9। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अगर 1 को हम 1 की जगह पे लिखे प्लस 4 का हम ट्वाइस कर दें, दुगना कर दें, 4 का दुगना हो जाएगा यहाँ पर 8। तो वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 + 8 = 9। अगला हम यहाँ पर देखेंगे 2 + 8 की वैल्यू 18 कैसे आई। अब हम ये लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे, देखेंगे। अब देखो 2 की वैल्यू 2 यहाँ पर एज इट इज हम पुट कर देंगे, प्लस भी एज इट इज कर देंगे। अब हमने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पर 4 का दुगना किया था। अब हम यहाँ पर दुगना करके देखेंगे। अब 8 का दुगना किया तो 8 का दुगना आ गया यहाँ पर 16, तो 16 + 2 आ गया यहाँ पर 18। अब हमने 2 में ये लॉजिक लगा दिया, इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पर सही है। तो अब हम ये लॉजिक को यहाँ पर भी लगाएंगे। 3 को हम एज इट इज उतारेंगे, प्लस 6 का हम ट्वाइस कर देंगे, 6 का ट्वाइस होगा यहाँ पर 12, तो आ गया 15। तो सेम यही लॉजिक हमने लगाना है जो हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो 7 का हमने क्या करना है, 7 को एज इट इज उतार देना है, प्लस 8 का हमने यहाँ पर क्या करना है, दुगना, ट्वाइस। तो 8 का दुगना हो गया यहाँ पर 16। तो हम इसको ऐड करेंगे 7 + 16, 7 + 16 कितना होगा, 6 6 12 3 13, एक कैरी लेंगे, 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 2। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 7 + 8 की वैल्यू आ गई हमारी 23। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर 23। अब अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो हमें यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, तो हमें सीरीज में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, सीरीज का पहला नंबर है यहाँ पर 2, अगला नंबर है 10, फिर है 40, 120 और 240। अब देखो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लॉजिक निकलेगा। अब हम सबसे पहले देखेंगे 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 2 5 या 10। अगला हम देखेंगे 10 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 4 या 40। अगला हम देखेंगे 40 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120। अगला हम देखेंगे 120 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120 × 2 240। तो हमारा क्या लॉजिक निकल रहा है यहाँ पर, पहले हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 2 से, मतलब एक एक नंबर हम कम होते जा रहे हैं। तो अगला हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, 2 के बाद क्या आता है 1 × 1,
40 इंटू 1 कितना हो जाएगा 240। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी हमारी 240। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 5 का विपरीत क्या होगा। 5 जो नंबर दिया गया है, एक डाइस दिया गया है, डाइस की 2 पोजीशन दी गई है, स्थिति दी गई है, तो हमें एक में दिया गया है 5, तो इसके विपरीत नंबर क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाइस की जो 2 स्थितियां दी गई हैं उसमें हम कॉमन नंबर देख लेंगे। अब कॉमन नंबर कौन सा हो गया, इस डाइस में है 4, दूसरी डाइस एक ही है, डाइस की दूसरी स्थिति में यहाँ पर भी 4 है, तो कॉमन नंबर यहाँ पर क्या हो गया 4। तो सबसे पहले हम 4 को यहाँ पर नोट कर लेंगे, 1 4 ये, 1 4 ये। अब हमें क्या जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, तो क्लॉकवाइज सीधे राइट हैंड की ओर, तो हमने ऐसे मूव करना है। तो 6 के बाद यहाँ पर क्या, 4 के बाद यहाँ पर आ गया 6, अगला यहाँ पर क्या आ गया 4, 6 से फिर आ गया 2। डाइस की दूसरी स्थिति में देखेंगे, हमने 4 कॉमन नंबर है, 4 के बाद है 5 और यहाँ पर है 1। अब हमसे क्या पूछा गया है, 5 का विपरीत नंबर क्या है, अपोजिट नंबर क्या है, तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 5 का विपरीत नंबर है 6, अगर 6 ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे अगर हमसे पूछ लिया गया 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत यहाँ पर हो जाएगा 2। 5 का विपरीत हमें पता है, 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, जो नंबर इसमें नहीं है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो 4 का विपरीत यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन राजीव नवोदय और सैनिक स्कूल में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों की लगातार प्रैक्टिस करके आप इन प्रश्नों को आसानी से अपने एग्जाम क्रैक कर सकते हैं।